अगर नहीं होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। नहीं होगा आप सबको दे दें। सभी एग्जीक्यूटिव और एंट्री के द्वारा हेलो जी, हेलो और ये सूचना में आपकी गाड़ियाँ जो हॉल नंबर गेट के आप तुरंत हटा दीजिए। आपकी गाड़ियाँ उसका नंबर है FH02EZ1791। दूसरी गाड़ी है 1828 तीसरी गाड़ी है very very bad one. बहुत बढ़िया, मुझे बहुत आनंद आया यहाँ आके। एक साल की मेहनत है ये मियाँ बीवी की, ज्योति जी और मुकेश जी की। बहुत इन्हें मुझे समझाया था कि क्या क्या होने वाला है, और आज मुझे समझ में आ रहा है कि वाकई वो होना शुरू हो गया है। एक साल से आई थिंक ऊपर हो गया जो हम लगे कि हार्ट ऑफ आर्ट एक ब्यूटीफुल एग्जीबिशन हो, ऐसी एग्जीबिशन हो जो भी आर्टिस्ट इसके साथ जुड़े वो ज़िंदगी भर के लिए जुड़े और हमेशा उसकी ऊंचे जाते जाए, स्तर बढ़ते जाए और फेमस होते जाए, उसकी रेपुटेशन बढ़ती जाए, उसके प्राइस बढ़ती जाए, और वो जो आर्ट का पीस हम अपने घर में रखते हैं वो उसकी वैल्यू बढ़ते जाए। तो ये हमारा मकसद था और उसी को सोच के हमने ये स्टार्ट किया। अब ये एग्जीबिशन का पहला दिन था, थर्सडे था, एंड आई थिंक इट वाज ब्रिलियंटली डन। आई एम प्राउड ऑफ देम, दे हैव रियली वर्कड हार्ड एंड वो रंग लाएगा, इस 100% श्योर। मेन चीज़ ये है कि ये एग्जीबिशन 3 दिन की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बड़ी हार्ट ऑफ आर्ट फैमिली पूरी जुड़ दी जाए, पूरे देश से विदेश से सब जगह से लोग आके हमारे साथ जुड़े, और ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो कि कोई भी आर्टिस्ट अपनी फ़ोटो यहाँ डालेगा और वो पूरी दुनिया में कोई भी खरीद पाए। ये हमारा एंड का मोटो और मकसद यही है। बट आई थिंक इट इज़ ब्रिलियंटली डन एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट देम, वेल डन। सबसे अच्छा आपको क्या लगा सभी स्टॉल में, क्या रहते हैं, क्या सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है? बहुत ब्यूटीफुल आर्टिस्ट हैं, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। कई आर्टिस्ट हैं जो हैंडीकैप्ड भी हैं। एक लड़का है जिसके हाथ नहीं है, वो पैरों से पेंटिंग बना रहा है, लेकिन इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग बना रहा है। जो भगवानों की पेंटिंग्स थी, जो अलग अलग तरीके की लोगों ने बनाई हैं चीज़ें, चारकोल पेंटिंग, जो आर्ट इंडिया में ख़त्म हो रहे हैं, मधुबनी आर्ट जो बहुत सालों से हम लोग सुनते थे बचपन में, वो भी वापस रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। तो इट्स ब्रिलियंट। आई थिंक जो स्कल्पचर एक लड़के ने बनाया है बहुत ही बढ़िया। आई थिंक बिहार से था, कहाँ से था वो लड़का? बिहार। उसने बताया कि भाई हमारे पापा जो है वो रोटी के लिए लड़ते थे, और एक रोटी के लिए लड़ना और रोटी के लिए ज़िंदगी में लड़ते पापा वहाँ पहुँचे, और पापा ने बेटे को एक और स्तर ऊपर बढ़ाया, और बेटा लड़ते सुपरमैन बनने की ट्राई कर रहा है। तो ऐसी जो चीज़ें देखते हैं को मिलती हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। आर्टिस्ट जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम लोग तो एक्टर हैं, एक्टर सब कुछ नहीं है, सारे काइंड ऑफ आर्ट होते हैं। तो ये जो आर्ट है जहाँ लोग अपनी मेहनत से को कैसे अपनी चीज़ें बनाते हैं, इनकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। हार्ट ऑफ आर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब आर्टिस्ट को खुद की वैल्यू क्या है वो समझ में आना बहुत ईजियर हो जाएगा। क्योंकि जब हम ऑनलाइन पोर्टल पे उसकी फ़ोटो डालेंगे, उसकी पेंटिंग डालेंगे, चीज़ें डालेंगे, तो सपोज़ उसका प्राइस 45,000 है, इमीडिएटली बिक गया, तो आर्टिस्ट को पता है कि यार मेरा प्राइस इससे ज़्यादा है। अगली पेंटिंग वो 60 में बेचेगा, फिर 80 में बेचेगा। अगर नहीं बिकेगी तो आप बोलेंगे भाई 45 से थोड़ा 5-10 हज़ार कम कर दे, तो 35 में बिक जाएगी। तो दिस इज़ द वे टू गेट योर राइट प्राइस। प्राइस एक ऐसी चीज़ है जो एक्टर को भी समझ नहीं आता ज़िंदगी भर काम करते करते कि मेरा रियल प्राइस क्या है। लोग कई 5 लाख ले लेते हैं, हमें बोलते भाई आपको 2.5 लाख दिया, बोला हाँ ठीक है दे दे, लेकिन हमारी प्राइस 5 लाख है, हमें पता नहीं चलता। हार्ट ऑफ आर्ट एक ऐसा ज़रिया बनेगा कि एक्चुअल प्राइस लोगों को पता चलेगा। सर, ऐसे टैलेंटेड लड़कों के लिए जैसा अभी आपने जिक्र किया, तो गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए इनके लिए? देखो गवर्नमेंट करती है। मैं बहुत जगह गया तो मोदी जी के फ़ोटोज़ थे, मोदी जी उन्हें सम्मानित कर रहे थे कि आपने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है,
बहुत अच्छी फ़ोटो बनाई है, बहुत अच्छा काम किया है। तो अब गवर्नमेंट करती है, लेकिन पैसे गवर्नमेंट अभी नहीं दे सकती ना। वो गवर्नमेंट एक स्कूल में कुछ थोड़ा सा वो करा सकती है कि भाई फंड है, वो स्कूल को रिवाइव कर दिया, स्कूल को कुछ ग्रांट दे दी। लेकिन आर्टिस्ट की लाइफ बहुत हार्ड है। ये जो प्रोफेशन इन्होंने चुना है, इस पे अगर घर चल सके तो बहुत बड़ी बात है। अब मैंने 5 साल की बच्ची देखी है, 5 साल की बच्ची आर्ट बना के बेचारी हार्ट ऑफ आर्ट में आके उसने अपना एग्जीबिशन में डाला है। एक 5 साल की बच्ची, एक 9 साल का बच्चा, एक 10 साल का बच्चा है। वो तीनों ने एक स्टॉल लिया हुआ है और वो अपने फोटोज़ डाल रहे हैं। दिख रहा है कि उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और जब तक वो बड़े होंगे तो वो उन्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो बैंक में काम करते थे, किधर और गवर्नमेंट में काम करते थे, वो रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया और हार्ट ऑफ आर्ट का ज्वाइन किया। तो उन्हें एक मौका मिल रहा है कि एंड ऑफ देयर लाइफ, जो मतलब जो पहले यंग एज में तो कर नहीं पाए, क्योंकि पता है ये हमारा घर नहीं चला पाएगा, पर वो गलत है। एक आर्टिस्ट का घर यंग एज में, और उसकी वैल्यू भी मरने से पहले अगर उसे समझ में आ जाए तो इट्स ब्रिलियंट। और दैट इज़ हार्ट ऑफ आर्ट का मकसद कि वी विल ट्राई एंड अचीव दैट। बहुत है। एब्सोल्यूट स्ट्रगल है। और आर्टिस्ट मोस्टली देखा है, M.F. हुसैन, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वो मतलब उनकी वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। वो चले गए लेकिन वो आर्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो वैसे ही होता है, आर्टिस्ट की वैल्यू उसको यंग एज में मिल जाए, उससे पैसे उसके घर चलाने में वो टाइम पे मिल जाए तो बहुत बेटर है। तो इफ़ यू रियली टैलेंटेड, यू मस्ट गेट योर वैल्यू फॉर द मनी फॉर दैट आर्ट इन योर लाइफ। बाद में आपके बच्चे उसके साथ मज़े करें तो कोई फ़ायदा नहीं है, पहले ही हो जाए। ये हमारा मकसद है, ट्राई कर रहे हैं कि हमें सबकी वैल्यू पता चले और हम सबकी वैल्यू बढ़ा सकें। उनको ब्रांड क्रिएट। कभी ड्राइंग किया? हमने ड्राइंग की है बहुत ही घटिया तरीके से। हमने ये जितनी भी चीज़ें हैं जो यहाँ आपने देखी हैं, वो सारी हमने स्कूल में सीखी हैं। जब ना स्कूल में हमें बना के ये फ़ोटो रख के बोलते भाई ये बनाओ, तो हमने बड़ी कोशिश करते थे, लेकिन कसम से बड़ी घटिया सी फ़ोटो बनती थी। और ये जो मधुबनी आर्ट है, ये भी हमने सीखा है स्कूल में। तो इसीलिए हमें पता है कि इनकी कदर होनी चाहिए और इनकी वैल्यू क्या है। क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत शौक़ था, रोज़ शुरू हो जाती थी पेंटिंग करने। बोला हाय हाय मैं बेचांगी पेंटिंग, लेकिन कोई बेच नहीं पाए। हमारे रंजीत अंकल अपनी बेटी की पेंटिंग बना रहे 7-8 साल हो गए। कभी उसके फुल स्लीव कर देते, कभी उसके हाफ स्लीव कर देते, कभी उसकी टी शर्ट का कलर चेंज कर देते। अंकल ये पेंटिंग कब बनेगी? तो दैट्स हाउ इट इज़, इट्स नॉट ईजी। हर आदमी को लगता है मैं पेंट कर सकता हूँ, हर आदमी को लगता है मैं गा सकता हूँ, लेकिन सच बात नहीं है। दैट्स वाई आई वैल्यू दैम। एंड कोई भी चीज़ जो लोगों की भलाई के लिए हो, जिससे लोगों का फ़ायदा हो, और उसमें अगर आप जोड़ते हो तो ऊपर वाला आपको पुण्य देता है। सर कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं यही बोल रहा था कि ये हार्ट ऑफ आर्ट से एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो रही है उन कलाकारों की जिन्हें हम पहचानते भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात लेता हूँ, M.F. हुसैन एक ब्रांड वैल्यू था, मैं जानता था, लेकिन इतने कलाकार है तो मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग भी नहीं जानते उनके बारे में। तो वो एक ब्रांड क्रिएट हो रहा है इस मार्केट की वजह से कि आज बिंदु भाई ने बोला प्राइस कैसे बनेगा जब वो ब्रांड बनेंगे, वरना पेंटिंग कोई भी करता है, प्राइस कैसे डिसाइड करेगा? आज ये मेरा ब्रांड है, मेरी ये प्राइस है, ये शाहरुख खान है, ये राजन मोदी है, दोनों की प्राइस अलग है, दोनों एक्टिंग करते हैं। तो वो ब्रांड वैल्यू जो बन रही है वो आर्ट की वजह जो से इनके थॉट्स है बिहाइंड दिस वेंचर जो ये कर रहे हैं, दे आर ब्रिलियंट। आई थिंक ज्योति आपको भी कुछ बताना चाहिए, सही आपका क्या प्लान है? ज्योति मैम, किस तरीके से सारे लोगों को एक मंच पे लेके आए आप? कितना इजी था या कठिन था ये सारी चीज़ें? चैलेंजेस तो बहुत सारे थे। चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं वेन्यू से कि ये लोकेशन में आर्टिस्ट साउथ मुंबई छोड़कर आएंगे क्या। दिवाली से इतना टच हमारा इवेंट है, एकदम नेक्स्ट डे दिवाली है, तो लोग आर्टिस्ट यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे क्या। तो काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस हमने पिछले 1 साल में देखे और उसको पार करने की कोशिश की। आज ऐसा लग रहा है कि शायद हम सच में पार हो चुके हैं अच्छी तरीके से। बस मतलब बता नहीं सकते कि क्या क्या किया है, लेकिन बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ किया है। जी जी। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, अभी आज मैं सब स्टॉल पे बिंदु भाई के साथ गया, जिस तरह लोग दुआएं दे रहे थे बिंदु भाई को, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी राइट। कि क्या अनजाने में एक ऐसा काम हो गया जो शायद उस वक्त नहीं सोचा होगा कि किसी के मम्मी पापा आ रहे हैं कि सर आपने मेरे बच्चे के लिए ये किया, प्लेटफॉर्म दिया। तो मुझे ये लगा कि बिंदु भाई को जिस तरह से दुआएं मिल रही है शायद दूसरे काम से नहीं मिलने वाली थी। अचानक से इतना एक हार्ट ऑफ आर्ट एक्चुअली ये हो गया। जो जब ये लेके आए मेरे पास, अनिल लेके आया ज्योति जी और मुकेश जी का, बोला भाई ये ऐसा करना चाहते हैं। तो जब मैं इनका जो विज़न है वो सुना,
तो विजन बहुत दूर का है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो स्टार्ट है। लेकिन जो इनका एक्चुअल जो थॉट है और जिस तरीके से ये जाना चाहते हैं, आओ मुकेश भाई इधर आओ, इधर मेहनती हैं आप भी आओ, भाई, तो जो ये लोग ने सोचा था, जो इन्हें विजुअलाइज किया था, वो अगर आपको पूरा जिस दिन आपको समझ में आएगा तो वो बहुत हाई लेवल है, उसका कोई लेवल ही नहीं है, सही बात है। बियॉन्ड द स्टार्स। तो मतलब जैसे एक बहुत बड़ा क्रिस्टीज़ है जो ऑक्शन करता है, अलग अलग टाइप की चीज़ें, ये ब्रांड वैसा बनने वाला है कि इंडिया में इट विल बी अ डिफरेंट लेवल। अब सुनील शेट्टी जो बहुत ही ब्रेनी आदमी है, वो कभी अपना नाम कभी अपना फ़ोटो ऐसे देते नहीं है, आप सब जानते हैं सुनील शेट्टी को, बहुत ही ब्रेनी है। तो उन्हें समझ में आ गया और उन्होंने कहा बिंदु आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस, तो दैट इज़ वंडरफुल। बिकॉज ऑफ हिम जॉइनिंग अस, अर्नल ऑल्सो वेरी वेरी पर्टिकुलर, वो भी एक आर्टिस्ट की कदर जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ ने मुझे आज जो बोलते हैं ना, मेरे दिल में शांति हुई है, बहुत खुशी हुई है, क्योंकि हम जब अपना नाम देते हैं, अगर वो नाम सही तरीके से यूज़ ना हो तो बहुत दुख होता है। And now I'm very very proud that I'm a part of the Heart of Art family and I would always be here. एक आर्ट से रिलेटेड एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आर्टिस्ट जो इंडियन आर्टिस्ट है वो इंटरनेशनली इतना बूस्ट नहीं कर पाते। तो हमारा मेन मकसद यही है थ्रू द शोज़ एंड ऑल कि हमारे अभी इंडिया में भी बहुत आर्ट बाय होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, काफ़ी करोड़ों करोड़ों में होता है, लेकिन इंडिया में बाहर के आर्टिस्ट का बाय होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ किसी प्रकार के आर्ट की कमी नहीं है, या ये आर्टिस्ट उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते। इनके आर्ट भी उसी लेवल के, उसी से भी बेहतर भी है आर्ट लेवल। तो ये जो चीज़ है, जब तक वो घर से इनके बाहर निकलेगी नहीं और जब तक इन्हें कोई एक प्लेटफॉर्म मिलेगा नहीं, तो ये पता नहीं चलेगा कि ये कैसे, हमारे जो इंडियन आर्टिस्ट है वो बहुत फर्स्ट क्लास है और कहीं भी कम नहीं पड़ते हैं इंटरनेशनल लेवल से। और इसीलिए हम बहुत सारे इंटरनेशनल शो सीरीज़ में लेकर आ रहे हैं। जैसे अभी हमारा द आर्ट ऑफ आर्ट जो है वो अभी मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में हो रहा है। हमने दुबई भी डिक्लेयर कर दिया है, हमारा अप्रैल में दुबई में होने वाला है शो जो है। इसके बाद में हम एक और इंटरनेशनल वेन्यू लेंगे, फिर एक और इंटरनेशनल वेन्यू लेंगे, ताकि जब हम छोटे छोटे शोज़ इंडिया में करेंगे और इसमें जो क्रीम जो छन कर निकलेगा उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देंगे, ताकि इंटरनेशनली आर्ट इंडिया का सेल हो, ना कि इंडियन जो है जाके इंटरनेशनल आर्ट खरीद के ले आए। तो ये एक मकसद है जो हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें देखा गया कि इंडिया से जाके बाहर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वहाँ के लोग यहाँ आके यहाँ से चीज़ें लेकर जाते हैं, वहाँ पे एग्जीबिशंस लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी वैल्यू वहाँ डबल टिबल हो जाती है। जी। तो इसको लेकर क्या सोचते हैं? इसलिए हम डायरेक्ट आर्टिस्ट को ही वही ले जा रहे हैं। यहाँ से आर्टिस्ट खुद अपना आर्ट लेकर जा रहा है, तो उसे वही वैल्यू मिलेगी जो उसके आर्ट की है, ना कि कोई बीच में मीडिएटर होगा कि उसने यहाँ से परचेज़ की, और क्योंकि उनको मार्केट ही नहीं पता होता है। अगर हमारे साथ में आर्टिस्ट 2, 3, 4 शो करेगा तो उसे अपने आप इंटरनेशनल मार्केट पता चल जाएगा और उससे पता चलेगा कि मेरी इंटरनेशनल वैल्यू क्या है, और वो उसकी मतलब एक अच्छी बोलना चाहेंगे आज के इवेंट के लिए? Hi. The Art of Art has given a platform, a huge platform to artists like me who are hobby artists. But then I have an opportunity to showcase my talent, and it's a lovely experience. This is my first time, and I'm not a trained artist, but yes, I'm getting a good response here. So I'm enjoying the event. कहाँ से? मुंबई से हैं? मैं मुंबई से हूँ, नवी मुंबई नेरुल से हूँ, और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। आज के फंक्शन के बारे में? आज का फंक्शन ये काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया गया है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, काफ़ी पब्लिक भी आ रही है, तो काफ़ी लोग हमारे वर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक्टर बिंदु धारा भी आए थे, एक्टर रंजीत भी आए थे, उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया, तो हमें अच्छा लगा यहाँ के 3 दिन का। आप मुंबई से या मुंबई के बाहर आए, और आपकी जो पेंटिंग है ये कौन सी विधा में आती है, क्या बोलते हैं? हम दिल्ली से हैं और ये एक्रेलिक ऑन कैनवस पेंटिंग है, हमारा प्योर एक्रेलिक ऑन कैनवस है, और अच्छा लगा। मैं यहाँ के पहली बार मुंबई आया हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। ओके। आज के इवेंट के बारे में बताइए, कैसा लगा ये? जी सर, ये बहुत बड़ा इवेंट है, ऑर्गेनाइज बाय सर विदु धारा सिंह सर, हार्ट ऑफ आर्ट। हम लोग यहाँ पे 6 महीने से लगे हुए थे। बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। आप मुंबई में हैं या मुंबई के बाहर हैं, और इस जो कला है इसे क्या बोलते हैं? जी सर, हम मुंबई से ही हैं, और ये कला जो है मेरे उसको रेजिन आर्ट बोलते हैं। मैं ओरिजिनल अगेज स्लाइसेस और जियोर्स के हूबहू वर्जन्स बनाती हूँ लकड़ी के ऊपर रेजिन से।
जी सर, आज के इवेंट के बारे में पहले बताइए कि आज का इवेंट कैसा है, कैसा लग रहा है? इवेंट तो बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे आर्टिस्ट और बहुत सारे फोटोग्राफर्स पेंटर्स यहाँ पे है, अपना अपना आर्ट बेच रहे हैं। इवेंट बहुत अच्छा है, क्राउड बहुत अच्छा है। होपफुली नेक्स्ट 3 दिन में हमारे भारत के आर्टिस्ट कुछ सेल कर पाएंगे। सर ये जानना चाहेंगे कि आप मुंबई में रहते हैं या मुंबई के बाहर हैं, और ये जो आपकी कला है, ये इस कला को क्या बोलते हैं? These all are photographs printed on a museum paper at our studio at NatureWorks. So these are all 100 years. The prints will not fade at all. Then there are some metal prints also, which will also last for 100 years. So these are all our photography art in nature and wildlife, and certain other ballet art is there, which we are trying to sell in a museum papers. एग्जीबिशन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये काफ़ी अच्छा एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सो देयर आर मेनी आर्टिस्ट हु आर पार्टिसिपेटिंग एंड वो एग्जिबिट कर रहे हैं अपना आर्टवर्क। सो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है सारे आर्टिस्ट को एग्जिबिट करने का, स्पेशली आफ्टर पैंडमिक ये चीज़ें बंद हो गई थी, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है आर्टिस्ट को। आप मुंबई के हैं या मुंबई के बाहर हैं, ये और आपकी जो कला है इसे क्या आप करते हैं, कुछ एक नाम होता है? ये एक्चुअली मैं गैलरिस्ट हूँ और 7 आर्टिस्ट टुगेदर 7 आर्टिस्ट हैं जो एग्जिबिट कर रहे हैं। तो हर आर्टिस्ट के काम के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, तो वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपनी पेंटिंग करते हैं। सो आप देखेंगे हर आर्टिस्ट का एक कॉन्सेप्ट है, एक उनकी फीलिंग्स होती है जिसके अकॉर्डिंग वो पेंटिंग बनाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब 7 लोग मिलके ये क्या रखते हैं, ऐसा 7 आर्टिस्ट ने मिलके पार्टिसिपेट मतलब एग्जिबिट किया है। 7 आर्टिस्ट के आर्ट वर्क यहाँ पे एग्जिबिट किए हुए हैं। तो 7 लोग अभी 5 आर्टिस्ट हैं हमारे।